यूपी के बाहुबली नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के दोनों बेटे अब राजनीति में आ गए हैं। राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह की मौजूदगी में उनके बेटों शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की सदस्यता ली। शिवराज प्रताप सिंह को कुंडा की प्रजा प्यार से बड़े राजा और बृजराज प्रताप सिंह को छोटे राजा कहकर पुकारती है। पेश है एक रिपोर्ट। भदरी रियासत के राजकुमार राजा भैया राजनीति में उतरने वाले अपने परिवार के पहले शख्स थे। राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह पिता उदय प्रताप सिंह राजनीति और समाज सेवा में तो सक्रिय रहे, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। अब राजा भैया ने दोनों बेटों को राजनीति में उतारकर भदरी हाउस की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। राजा भैया के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटे और बेटियां जुड़वा है। पत्नी भानवी सिंह से विवाद के बाद बेटियां अपनी मां के साथ रहती है, जबकि दोनों बेटे राजा भैया के साथ रहते हैं। जनसत्ता दल में शामिल होने से पहले भी दोनों बेटे राजा भैया के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखते थे। वे राजा भैया के साथ कुंडा से लखनऊ आते जाते रहते थे। 2022 विधानसभा चुनाव में भी दोनों बेटों ने अपने पिता के लिए प्रचार किया था। शिवराज प्रताप और बृजराज प्रताप का जन्म 2003 में हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया को पोटा के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। राजा भैया 10 महीने तक जेल में रहे थे। इस दौरान वो अपने बेटों का मुंह नहीं देख पाए थे। उस समय मायावती बीजेपी के समर्थन से यूपी की मुख्यमंत्री थी। तभी प्रदेश के राजनीति में बदलाव आया। बीजेपी ने मायावती से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद मुलायम सिंह ने कई निर्दलीय और बसपा के बागियों के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई, लेकिन पत्नी भानवी सिंह से राजा भैया का कलह अभी भी जारी है। जो डर लोगों ने मुझे दिखाया था आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धन बल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है। जो सच जानते हैं बोल सकते हैं, लेकिन मुकर रहे हैं। जो नहीं मुकरे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में मुकर जाए। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने यह उत्पीड़न होते देखा है उनका डर लाजमी है। कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोल पाएगा? कोई ना बोल पाए, हर कोई डर जाए। लेकिन सच मेरे साथ हुआ उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जो गलत जुड़ गई वो सच बोल रही है। ये शब्द मेरे नहीं, राजा भैया की पत्नी के हैं, जो सिसक सिसक कर कह रही है, वो मुझे नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। भानवी ने अपने साथ बर्बरता की बात करते हुए कहा, मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बनाई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना पड़ा, बोलना मजबूरी हो गई। अवैध रिश्ता मेरे सब्र पर हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करोगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमजोर करने से बच्चे मजबूत होंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन न्याय की जिस राह को मैंने चुना है उससे नहीं डिगूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरह मार दिया है। अगर मैं जिंदा नहीं भी रहूंगी तो क्या हुआ? दुनिया कहेगी कुछ भी। एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई के लिए जिससे हर कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूर लड़कियों का न्याय से लड़ने का हौसला बढ़ेगा। 1993 से लगातार एमएलए बनते आ रहे हैं राजा भैया। भानवी ने बर्बर पिटाई का दिया सबूत। राजा भैया के खिलाफ पूरा परिवार। राजा भैया की पत्नी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। भानवी सिंह के लिए बेटी हुई खिलाफ। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के आधे घंटे के अंदर ही राजा भैया पर से पोटा के तहत लगे सभी मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया था। बाद में मुलायम सिंह ने राजा भैया को मंत्री भी बनाया था। दोनों बेटों के पार्टी में शामिल होने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपने पिता की तरह ही राजनीति में नाम कमा पाएंगे। फिलहाल राजा भैया के समर्थकों में खुशी की लहर है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि राजा भैया के बेटे भी राजनीति में सफल होंगे।
लिहाजा इस प्रोग्राम को खत्म राजा भैया के बेटी के ही शब्द से करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि कई उदाहरण है जब गवाह बाहुबल के आगे झुक गए, धन बल के आगे मुकर गए, पद और करियर की लालसा में लोगों ने गलत बयानी की, लेकिन सबूत सब पर भारी पड़ा है। मुझे उम्मीद है न्याय जरूर होगा। उनके अन्याय और पाप का घड़ा भर चुका है। जो लोग डरा रहे हैं दरअसल वो न्याय से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि न्याय हुआ तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा और सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। ईश्वर सब देख रहे हैं। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।